गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आर्ट एंड सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजू कुमार। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो आपको पता है दोस्तों कि हर दिन इस पे करंट अफेयर्स आता रहता है। तो चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स सीखते हैं, आज कुछ नया सीखते हैं। तो इससे पहले हमेशा की तरह एक ही बात बोलेंगे दोस्तों कि आप जाएँ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट तो ज़रूर करें दोस्तों, है ना? तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप ज़रूर जाएँ, सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, हम काम की बात करते हैं समय को ना गवाते हुए। आपका टाइम भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उम्मीद है ज़रूर आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए हम लोग काम की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न है, आज का जितना करंट अफेयर्स बन सकता है इम्पोर्टेंट दोस्तों, हम सब लेके आए हैं आप लोगों के लिए। आप टेंशन ना लें, बिल्कुल इम्पोर्टेंट, बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 10 है लेकिन बेहद इम्पोर्टेंट है, यकीन मानिए। खैर चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न कहता है कि विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हीमोफीलिया दिवस। हीमोफीलिया एक बीमारी है दोस्तों, याद रखिएगा। तो विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा 17 अप्रैल। हाँ दोस्तों, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना? तो विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? अगर क्वेश्चन आ जाए विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है, तो आप आँख मूंद के आराम से 17 अप्रैल मारेंगे, है ना दोस्तों? तो 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। वैसे हमने दिव्यास के ऊपर बनाया है दोस्तों, एक टॉपिक बना के छोड़ दिए हैं, तो मज़ा आ जाएगा अगर आप पढ़ लेंगे उसको तो आपको कंप्लीट हो जाएगा अगर जाके पढ़ लेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, जाके आप पढ़ लीजिए। और प्लेलिस्ट तो बना ही दिए, तो जाके आप वहाँ से पढ़ लीजिए। आपको देखेंगे, आपको याद हो जाएगा, यकीन मानिए। उसमें एक स्टोरी की तरह बता दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसको डिटेल्स की बात करते हैं। तो विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है दोस्तों 2020 का, इसका उद्देश्य जो है गेट प्लस इन्वॉल्व, है ना? तो गेट प्लस इन्वॉल्व इसका जो विषय वस्तु है दोस्तों 2020 का गेट प्लस इन्वॉल्व है। अब देखिए दोस्तों, जो गंभीर हीमोफीलिया के साथ पैदा हुए थे उनका नाम था फ्रैंक हैचनवेल, है ना? तो इनका जन्मदिन है, तो इस तरह से कह सकते हैं इनके जन्मदिन के ऊपर ही मनाया जाता है। तो फ्रेंच हैचनवेल का जन्मदिन, है ना? तो एक व्यवसायी थे, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक भी रहे। तो इस कह सकते हैं कि इनके जन्मदिन के ऊपर विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसका जो 2020 का ये भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि 2020 का विषय वस्तु क्या है? तो याद रखिएगा, इसका जो 2020 का विषय वस्तु है गेट प्लस इन्वॉल्व है। तो उम्मीद है ज़रूर आपको कंप्लीट हो गया होगा। हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा है, आप ये पूछता है कि अप्रैल 2020 में महानगर टेलीफोन लिमिटेड का अतिरिक्त भार किन्हें सौंपा गया है? किसने ले लिया है? जो है मतलब कह सकते हैं कि किनको ये भार सौंपा गया है? तो अप्रैल 2020 में महानगर टेलीफोन लिमिटेड का अतिरिक्त भार संभाला गया है। जो दोस्तों याद रखिएगा, इसका जो उत्तर होगा वो है पी के पुरवार। हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, पी के पुरवार को सौंप दिया गया है। तो पी के पुरवार हो गए हैं अब नए प्रभारी इसके। तो अब इनका जो प्रभार है, कह सकते हैं दोस्तों, पी के प्रभार को मतलब कि देखना होगा। तो अगर इनके पूर्व की बात करें दोस्तों, तो ये जानते हैं ये बीएसएनएल के चेयरमैन और एमडी यानी पी के पुरवार ने महानगर टेलीफोन लिमिटेड का अतिरिक्त भार संभाला है। तो बीएसएनएल के कह सकते हैं पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो यही सब चीज़ देखते हुए भाई इनको अतिरिक्त भार के रूप में संभाला दिया गया है महानगर टेलीफोन लिमिटेड का। तो पुरवार को कह सकते हैं पिछले 6 वर्षों में तीसरी बार इनको मिला है दोस्तों, तीसरी बार। हाँ याद रखिएगा, तीसरी बार एमटीएनएल सीएमडी का प्रभार दिया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, पीके पुरवार मुख्य रूप से याद रखिएगा, पीके पुरवार को सौंपा गया है ये जो भार है, पदभार कह सकते हैं, प्रभार कह सकते हैं, जो भी है, तो इन्हीं को सौंपा गया है। पूर्व बीएसएनएल के कह सकते हैं कि चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो मेरे दोस्तों जरूर आपको दूसरा प्रश्न हो गया। हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब जो हमारा तीसरा प्रश्न है देखिए दोस्तों, कोरोना मरीजों के लिए प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन परीक्षण किस किस राज्य में जल्द शुरू किया जाएगा? हाँ दोस्तों, कोरोना से इलाज के लिए एक से एक तकनीक निकाला जा रहा है दोस्तों। तो उसी में से एक है, कह सकते हैं, प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन, है ना? तो प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन परीक्षण किस राज्य में जल्द शुरू किया जाने वाला है? तो याद रखिएगा, दिल्ली, नई दिल्ली, है ना दोस्तों? तो दिल्ली कह सकते हैं, तो दिल्ली में शुरू होने वाला है। तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो दिल्ली होगा। तो इंडियन साइंटिस्ट या वैज्ञानिक डॉक्टर जो भी कह सकते हैं, तो खैर पूरी दुनिया में लगा हुआ है दोस्तों, खैर पूरी दुनिया के लोग लगे हुए हैं इसके इलाज के लिए, इसके ट्रीटमेंट के लिए। तो इंडियन साइंटिस्ट है वो भी कमाल कर दिए। तो प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन के द्वारा भी इनका इलाज होगा। कोई भी मरीज हो, जो ज़्यादा स्थिति जिनकी बुरी है उनकी बात कर रहे हैं। तो जिनको ज़्यादा हो जाता था दोस्तों, मर
तो मुख्य रूप से कह सकते हैं उन्हीं को बचाने के लिए ये किया गया है। तो प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन तो कह सकते हैं केंद्र से इनको मंजूरी भी मिल गया है दोस्तों प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन के लिए। तो यही है दोस्तों, उम्मीद करते हैं दोस्तों ज़रूर आपको ये भी हो गया होगा कंप्लीट। तो याद रखिएगा प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन सबसे पहले कहाँ शुरू होने वाला है, तो दिल्ली से। चलिए दोस्तों अब चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों चौथा प्रश्न हम लोगों का कि कोविड-19 महामारी के कारण किसने इंडियन प्रीमियर लीग को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया है? अनिश्चित काल के लिए, हाँ दोस्तों, पहले होने वाला था 15 अप्रैल से 15 अप्रैल तक के ये किया गया था, रोका गया था, लेकिन अब अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया है। तो अनिश्चित काल होता है मतलब दोस्तों कह सकते हैं आप कि अभी कोई डेट ही पता नहीं है कि कब होगा, है ना दोस्तों? तो इसका कुछ अता पता भी नहीं है। तो इसी तरह से आप कह सकते हैं इसको होता है अनिश्चित काल के लिए, इसको कह सकते हैं निलंबित कर दिया गया है। तो देखिए दोस्तों इसका जो उत्तर होगा वो उत्तर होगा दोस्तों भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। हाँ दोस्तों याद रखिएगा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा ही ये फैसला लिया गया है। अनिश्चित काल के लिए इसको अभी बैन कर दिया गया है, अभी ये नहीं शुरू होने वाला। तो याद रखिएगा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ऐसा निर्णय लिया है दोस्तों कि अभी नहीं होगा। तो हर किसी को डर है दोस्तों, तो फिर तो लेना ही है निर्णय। तो याद रखिए कोविड-19 महामारी के कारण किसने इंडियन प्रीमियर लीग को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया है, तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। हाँ दोस्तों याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग 5वें की ओर बढ़ते हैं। कुछ इसमें क्या बताएं, पता ही है सब जितना था बताने का आपको बता दिए। चलिए दोस्तों हम लोग 5वें की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों हमारा जो 5वां प्रश्न है सरकार ने भारत के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कों से बाहर संचालित होने वाली छोटी आईटी इकाइयों को, आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, याद रखिएगा। तो छोटी आईटी इकाइयों को कितने महीनों के लिए राहत देने का फैसला किया है? तो याद रखिएगा दोस्तों अभी फिलहाल सबका बिजनेस डाउन हो रहा है, तो इन सब जो आईटी सेक्टर है, जानते हैं कि इंडिया का जो कह सकते हैं कि एक तरह से बोन है, बैकबोन कह सकते हैं दोस्तों आईटी सेक्टर। तो आईटी का पूरी दुनिया इंडिया का लोहा मानती है, तो आईटी सेक्टर बहुत ये है। तो उसी को देखिए दोस्तों क्या कहते हैं, कह सकते हैं मदद करने के लिए सरकार ने एक फैसला किया है। तो वही 4 महीने के लिए लीज पे देगा, यानी किराए पे देगा दोस्तों, मदद के तौर पर। याद रखिएगा तो इसका जो उत्तर होगा वो 4 महीने है ना। तो ये राहत देने के लिए फैसला किया कितने महीनों के लिए, तो वो 4 माह है ना, 4 माह। तो इस तरह से आप कह सकते हैं दोस्तों ये बहुत बड़ा फैसला है, ऐसी बात नहीं है। तो इनमें ज़्यादातर इकाइयाँ जो है टेक, एमएसएमई या एमएसएमई आपको मालूम है दोस्तों एमएसएमई एक कह सकते हैं फूड के लिए अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपको लेना पड़ता है कह सकते हैं कि लाइसेंस होता है एमएसएमई करके, तो बस वही है। या 1 मार्च से 30 जून 2020 तक जो इकाइयों को किराए की छूट प्रदान करेगा, यह पहल लगभग करीब 200 आईटी और टीएस एमएसएमई को लाभ में मिलेगा। तो 4 महीना याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो 5वां का। तो 4 महीना याद रखिएगा। क्वेश्चन ये भी बढ़िया है, तो इसके ऊपर फोकस जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों हमारा जो छठा प्रश्न है थोड़ा फास्ट इसलिए चलते हैं दोस्तों कि आप लोगों का टाइम कुछ ज़्यादा वेस्ट हो जाता है इसीलिए, है ना। लेकिन फिर भी हम आपको कोशिश करते हैं कि अपना पूरा का पूरा इसका एक्सप्लेन कर दें जो भी चाहिए इसको। खैर चलिए हम लोग छठा की ओर चलते हैं। अप्रैल 2020 में भारत ने कितने लोगों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की आपूर्ति करने का निर्णय लिया? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक दवा है दोस्तों जो कि मलेरिया का दवा है, लेकिन फिलहाल अभी कोरोना में काम कर रहा है, तो इसका जो डिमांड है दोस्तों बढ़ गया है। तो इंडिया इसका सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की आपूर्ति करने का निर्णय लिया है। तो भारत पहले कुछ ही देश को मदद कर रहा था, लेकिन अब बढ़ा दिया है ना। तो आप हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की आपूर्ति के लिए देखिए दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो 55 होगा, है ना दोस्तों। यानी 55 देश को, हाँ दोस्तों याद रखिएगा 55 देश को देने का वादा किया है दोस्तों, है ना। तो बहुत भारी मात्रा में प्रोडक्शन भी हो रहा है इसका। तो इस तरह से आप कह सकते हैं 55 देश, है ना। तो 55 देश को भारत मदद करेगा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा देकर। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा 55। तो इस तरह से आप कह सकते हैं दोस्तों 21 देशों को वाणिज्यिक आधार पर दवा मिलेगा और बाकी जो बच गए हैं उनको सब अनुदान के रूप में मिलेगा। तो उम्मीद है दोस्तों जरूर आपको कंप्लीट हो गया होगा, 55 देश याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग 7वें की ओर बढ़ते हैं समय ना गवाते हुए। अब देखिए दोस्तों हमारा जो 7वां प्रश्न है, 7वां जो प्रश्न है दोस्तों पूछता है हमसे अप्रैल 2020 में केंद्र ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कितने करोड़ रुपए जारी किए हैं? हाँ दोस्तों, तो आपको मालूम ही होगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है महात्मा गांधी के ऊपर। तो कितना रुपया इसको देने के लिए, इसके तहत कितना रुपया देने के लिए ये किया गया है दोस्तों? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा वो याद रखिएगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जरूर आप फोकस कीजिएगा, है ना। 7300 करोड़ रुपया, 7300 करोड़ रुपया है दोस्तों, याद रखिएगा। 73 जाते थे तो इसलिए
आप यकीन मानिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में आने वाला जो क्वेश्चन होगा वो इससे काफ़ी ज़्यादा मिल सकता है ना? 100% तो कोई भी नहीं कह सकता दोस्तों कि हमसे मिलेगा ही, लेकिन हम एक बात कहते हैं दोस्तों कि इससे बहुत हद तक आपको मिल जाएगा, जितना भी हम दे रहे हैं डेली का डेली, है ना? तो डेली का डेली जो दे रहे हैं दोस्तों, पूरा निचोड़ लेके आते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब इज़ुल-फिज़ूल क्वेश्चन उठा लिया, ऐसा नहीं है। आपको 10 क्वेश्चन ही देते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन देते हैं दोस्तों जो आपको फ्यूचर में आ सके, जो आपका काम हो सके, है ना? तो आपको 50 क्वेश्चन रटने के बजाय सिर्फ 10 ही रटना है, लेकिन आपको वो क्वेश्चन रट लेना है दोस्तों कि जो आ सकता है। तो याद रखिएगा, खैर तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो 7300 करोड़ रुपए याद याद रखिएगा। तो ये जो पैसा अभी मिल रहा है दोस्तों, ये पिछले बार जो बाकी था मज़दूरों को वो पैसा मिलेगा, है ना? तो वही पैसा मिलने जा रहा है, लेकिन 800 करोड़ रुपया केंद्र ने और भी मंजूरी दे दिया है हर राज्य को। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, है ना? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी 800 करोड़ रुपया देने का मतलब कि ये किया गया है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों ये भी ज़रूर आपको कंप्लीट हो गया होगा 7वां में। 7300 करोड़ याद रखिएगा। चलिए हम लोग 8वें प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो 8वां प्रश्न है, 8वां प्रश्न कहता है दोस्तों कि केरल सरकार द्वारा सभी 14 जिलों में कितने कैंसर उपचार केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं? कैंसर उपचार केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। तो केरल के जो 14 जिला है दोस्तों, केरल के 14 जिला में 22 केंद्र, है ना? तो 22 केंद्रों में 22 जगह कह सकते हैं दोस्तों कि कैंसर उपचार केंद्र स्थापित किया जा रहा है। तो 22, इसका जो आंसर होगा वो याद रखिएगा 22, है ना? तो याद रखिएगा दोस्तों 22 होगा। तो 14 जिला में, यानी कि केरल के जो 14 जिला है उसमें ज़्यादातर कैंसर के लिए ये किया जा रहा है, उपचार केंद्र स्थापित किया जा रहा है। इस तरह से आप कह सकते हैं दोस्तों, क्षेत्रीय कैंसर के केंद्र जो है सहयोग की जा रही है इसके तहत। तो इस कोविड-19 के अवधि के दौरान कैंसर रोगियों को जो अपना इलाज कराने में जो है अब सक्षम हैं, यानी कह सकते हैं सुविधा होगा, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो कैंसर रोगियों को सुविधा होगा दोस्तों, कोविड-19 की वजह से परेशानी इसको नहीं होगा, इसलिए इसको 22 केंद्र में स्थापित किया जा रहा है, 22 जगहों पे 14 जिलों में। तो उम्मीद दोस्तों ज़रूर आपको ये भी हो गया होगा 8वां प्रश्न। तो याद रखिएगा 22 जगह पे हो रहा है, 22 केंद्रों उपचार केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। अब चलिए हम लोग 9वें की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा जो 9वां प्रश्न है दोस्तों, 9वां देखिएगा, कौन सा राज्य कोविड-19 लॉकडाउन के बीच फंसे प्रत्येक व्यक्ति को 3500 रुपये प्रदान करेगा? हाँ दोस्तों याद रखिएगा 3500 रुपये प्रदान करेगा। 3500 रुपये देखिए दोस्तों, बिहार में जो मिल रहा है वो है 1000 रुपये, मात्र 1000। लेकिन दोस्तों यहाँ जो मिल रहा है वो 3500 रुपया है दोस्तों। तो कौन सा राज्य है? तो याद रखिएगा आंसर जो इसका होने वाला है उत्तर, यानी अरुणाचल प्रदेश। हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में 3500 रुपया मिलेगा। अरुणाचली अगर कोई भी है, अरुणाचल प्रदेश का कोई भी निवासी अगर दूसरे राज्यों में फंस चुका है तो उसको 3500 रुपया मिलेगा दोस्तों, हर महीने का भी। लेकिन मंथली में देगा कि नहीं देगा इसकी अभी मतलब बताया नहीं गया, इसको बताया नहीं गया दोस्तों, लेकिन 3500 रुपया देगा अरुणाचल प्रदेश, है ना? तो 3500 रुपया देने वाला है अब जो भी निवासी बाहर है फंसा हुआ। तो उम्मीद दोस्तों ज़रूर आपको ये भी हो गया होगा। अरुणाचल प्रदेश याद रखिएगा इसका, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग 10वें यानी लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। अब जो हमारा लास्ट प्रश्न देखिएगा दोस्तों, अब देखिए दोस्तों हमारा जो लास्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, आरवी भूसकुटे का अप्रैल 2020 में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? आरवी भूसकुटे याद रखिएगा, ये नाम याद रखिएगा दोस्तों, आरवी भूसकुटे याद रखिएगा, आरवी भूसकुटे। ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे दोस्तों? 2020 में अभी इनका निधन हो गया है, तो इनका जो याद रखिएगा ये है स्वतंत्रता सेनानी। हाँ दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानी से जुड़े हुए थे, फ्रीडम फाइटर थे ये इंडिया के। तो फ्रीडम फाइटर थे दोस्तों। तो भारत छोड़ो आंदोलन कह सकते हैं दोस्तों, जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था गांधी जी वाला, तो गांधी जी नेतृत्व जो कर रहे थे तो वही उसमें भी शामिल थे दोस्तों। ये स्वतंत्रता सेनानी से जो जुड़े हैं आरवी भूसकुटे, ये उनमें शामिल थे। तो आरवी भूसकुटे को फिलहाल तो निधन हो गया। इनका जो निधन हुआ महाराष्ट्र के रायगढ़ में हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। ये भूमि कह सकते हैं, भूमि कानूनों पर भी कई पुस्तकें लिखी हैं, तो पुस्तक भी लिखते थे बहुत। तो राज्य के आदिवासी इलाकों में जो बंधुआ मजदूर है उसकी रिहाई के लिए, पुनर्वास के लिए भी कार्य किया बहुत। तो कार्य फिर भी उसके बाद भी कर रहे थे ये। तो अभी उनके परिवार में बस उनकी पत्नी और 3 बेटे 3 बेटियां हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, आरवी भूसकुटे का फिलहाल निधन हो गया। तो स्वतंत्रता सेनानी से इनका जुड़ा हुआ था। इनका जो मतलब कह सकते हैं कैरियर, कह सकते हैं इस क्षेत्र से जुड़े हुए थे स्वतंत्रता सेनानी से। तो ये क्वेश्चन आ भी सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो याद रखिएगा ये चीज़, आरवी भूसकुटे का स्वतंत्रता सेनानी से लगाव था। चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए आप पढ़ें और आगे बढ़ें। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।